दोस्तों नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 95,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पारा शिक्षकों को देनी होगी एक और परीक्षा। झारखंड में जल्द ही 72,000 शिक्षकों की बहाली शुरू होने जा रही है और इसमें कुल मिलाकर 95,000 शिक्षक बहाली होगी, जिसमें से 72,000 पहले होगी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने मुहर लगा दी है। प्राथमिक शिक्षा के रीढ़ माने जाने वाले राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अस्थायी नियोजन और वेतनमान को लेकर 15 वर्षों से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो बहाली के प्रस्ताव हैं उसमें फ्रेश उम्मीदवारों के साथ पारा शिक्षकों को भी जेएसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। पारा शिक्षक इस फैसले के विरोध में है। पारा शिक्षक एकीकृत संघ के नेता संजय दुबे ने बताया कि उनकी वार्ता लगातार शिक्षा मंत्री से हो रही है। जिस तरह से आकलन परीक्षा का आयोजन कर पारा शिक्षकों को 5300 से 20,200 के वेतनमान में नियोजित कर दिया गया, उसी तरह की रूल बुक से यहाँ भी पारा शिक्षकों का नियोजन कर दिया जाए। अगली खबर, चतरा में पारिवारिक विवाद में मां और बेटी की जलाकर निर्मम हत्या। झारखंड के चतरा में सदर थाना क्षेत्र के कानी खेड़ी गांव में पारिवारिक विवाद में मां और बेटी की जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गांव वाले फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मां एवं बेटी के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हत्या के पीछे पति और दूसरे स्वजनों का हाथ बताया जा रहा। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर रही। अगली खबर, झारखंड के 320 स्कूलों में कॉमर्स के एक भी छात्र नहीं, लेकिन 289 स्कूलों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के 320 +2 स्कूलों में कॉमर्स का एक भी विद्यार्थी नहीं है, लेकिन 289 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। सरकार ने +2 स्कूलों में 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। इनमें से 289 शिक्षक कॉमर्स के हैं। राज्य में कुछ ऐसे भी +2 स्कूल हैं जहाँ कॉमर्स के शिक्षक तो हैं पर विद्यार्थी नहीं है। ऐसे में शिक्षक दूसरे विषय की कक्षा लेते हैं। एक और जिस विषय में विद्यार्थी नहीं उसमें शिक्षक की नियुक्ति, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में जिस विषय को पढ़ने वाले 50,000 विद्यार्थी मौजूद हैं वहां पर पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। अगली खबर, रांची में साइबर अपराधियों ने आधार कार्ड सेवा में सेंधमारी कर खाते से उड़ा लिए 1,40,000 रुपये। साइबर अपराधी ठगी करने के लिए हर रोज नए हथकंडे अपना रहे, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अपराधी आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम यानी AEPS के माध्यम से पैसे की निकासी कर ली है तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल AEPS वो सिस्टम है जिससे पैसे निकालने के लिए आपके फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है, लेकिन अपराधी जो है बिना फिंगरप्रिंट के ही पैसे निकाल रहे। साइबर ठग ने कुल 14 बार 10,000 रुपये करके कुल 1,40,000 रुपये की निकासी कर ली है। अगली खबर, झारखंड में एक बार फिर से किसानों के लिए मुसीबतें कड़ी हो रही है। इस बार राज्य में मानसून काफी ज्यादा रूठा नजर आ रहा। 25 दिन से ज्यादा होने के बाद भी किसानों को अभी तक सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। बारिश न होने की वजह से किसानों के खेत सूखे पड़े हैं, जिसके बाद मौसम की मार ने राज्य सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अभी तक जरूरत से 43% कम बारिश हुई, जिस वजह से धान का रोपाई शुरू नहीं हो पाया है। किसानों के खेत परती पड़े हैं और बारिश का इंतजार किया जा रहा। अगली खबर, महाराष्ट्र के बाद झारखंड में गिरेगी झारखंड सरकार। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार गिरने के बाद अब राजनीतिक पंडितों की नजर देश के पूर्वी छोर पर मौजूद झारखंड में चल रहे घटनाक्रम पर है। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गठबंधन सहयोगियों झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती जा रही। देश के कई हिस्सों में मानसून की भारी बारिश के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। रांची और दिल्ली के सियासी गलियारों में झारखंड की 2.5 साल पुरानी सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की ओर से चला गया आदिवासी दाव इसकी एक बड़ी वजह है। एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को उतारकर झारखंड में गठबंधन सहयोगियों में दरार पैदा कर दी है और दोनों दल आपस में ही लड़ बैठे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों का नाम उर्दू स्कूल करने के मामले के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जांच का आदेश दिया है। राज्य के सभी जिलों में इसकी जांच कराने को कहा गया। किस जिले में किन किन स्कूलों के नाम उर्दू स्कूल में बदले गए और कहां बच्चों को अवकाश शुक्रवार को दी जा रही, इसकी एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी है। इसमें सरकार के नियम के विरुद्ध काम करने वाले अधिकारियों और शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्राथमिकी शिक्षा निदेशक दिलीप टोप्पो, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी, जामताड़ा के DO DSC अभय शंकर समेत झारखंड प्रखंड शिक्षा प्रसार प्राधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी और इसमें एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। अगली खबर, झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग में 80 ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। रांची के रिम्स में जेनेटिक्स एंड
जीनोमिक्स विभाग ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन में 96 सैंपलों की सीक्वेंसिंग में 83 सैंपलों की रिपोर्ट आ गई। इसमें से 80 में ओमिक्रॉन वेरिएंट और उसके कई सब वेरिएंट की पुष्टि हुई, जबकि 3 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि की गई। सभी सैंपल 12 दिसंबर 2021 से 23 जून 2022 के बीच के हैं, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। जानकारी के मुताबिक 24 दिसंबर 2021 से पूर्व के सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जबकि 24 दिसंबर 2021 के बाद के सैंपल की जांच में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। अगली खबर, रांची में हजारीबाग के बाप बेटे की हत्या, शिवालिक होटल में गला रेत कर मार डाला। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित होटल शिवालिक में रुके पिता पुत्र की अज्ञात अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हजारीबाग के इचाक निवासी नागेश्वर मेहता और उनके पुत्र अभिषेक के रूप में हुई। नागेश्वर मेहतो शाम हजारीबाग से अपने बेटे के साथ रांची पहुंचे थे। दोनों होटल शिवालिक में रुके। रात में दोनों ठीक थे और सुबह होकर दोनों की हत्या कर दी गई। इसकी जानकारी तब हुई जब शाम 5 बजे के आसपास खुद को नागेश्वर मेहता का होने वाला दामाद बताने वाला चंदन होटल के कमरा नंबर 201 में पहुंचते ही चीखते चिल्लाते बाहर भागा। अगली खबर, काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी की बैजनाथ धाम को सौगात। कल 16,385 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी देवघर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम के विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि उन योजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 16,835 करोड़ है, जिसमें देवघर आसपास और राजधानी रांची से जुड़ी योजनाएं शामिल है। इन योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला पीएम मोदी के दोपहर देवघर पहुंचते ही शुरू होगा। अगली खबर, बिहार, बंगाल और झारखंड के सबसे खूबसूरत देवघर एयरपोर्ट उड़ाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हर साल 5 करोड़ लोग बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा जैन श्रद्धालु भी अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आते हैं और एयरपोर्ट को बाहर और अंदर की तरफ से पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है, जिसमें वेटिंग हॉल से प्रकृति का नजारा मन मोह लेने वाला है। एयरपोर्ट के बाहर और अंदर की तरफ से बाबा बैद्यनाथ की आकृति के साथ श्रद्धालुओं की मूर्तियां देवभूमि का दर्शन करवाएगी। यात्रियों के प्रवेश के लिए 2 एंट्री पॉइंट बनाए गए, जबकि चेक इन के लिए 6 पॉइंट है। इसके साथ ही लग्जरी वेटिंग हॉल में एक साथ 200 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। अगली खबर, जयराम महतो ने आंधी और पानी में अपने आप को भिगाकर 1932 खतियान की लड़ाई को अंजाम देने के लिए लोगों को जागरूक किया। अपने हक अधिकार की आवाज के लिए रामगढ़ पहुंचे जयराम महतो ने कहा कि मैं भले छोटा हूं, लेकिन अभी तक जितना मैं जानता हूं, अपने इतिहास को भुला देने वाले लोगों को ये प्रकृति नष्ट कर देती है। झारखंडी नागरिक अपने इतिहास को भूलने का काम कर रहे हैं और भाषा को मजबूत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। जयराम महतो ने कहा कि हमें 1932 की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़नी होगी। इस मौके पर जयराम महतो ने दहेज प्रथा का भी जमकर विरोध किया। अगली खबर, झारखंड में जेपीएससी जेईई की परीक्षा रद्द होने के बाद जयराम महतो ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। कहा कि हमें अपने छात्र विंग को यह निर्देश दिया है कि छात्रों के समर्थन में आकर आंदोलन करें और सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों की आंखें खोल दें। इस तरह से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जेपीएससी अध्यक्ष ने जेपीएससी जेईई की परीक्षा के लिए जांच शुरू कर दी है और कहा है कि अगर जांच में कोई भी गलती पाई जाती है तो पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा लेने की तैयारी में उठाया गया बड़ा कदम। इस आकलन परीक्षा में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। टीटी सफल शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल होंगे। 47,000 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना होगा। इनमें से लगभग 25,000 शिक्षकों को प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। झारखंड शिक्षक परियोजना ने जिलों को प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है और जल्द ही जैक मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। परीक्षा के पास मार्क्स का भी निर्धारण कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% एवं आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगली खबर, झारखंड आंगनबाड़ी की समस्या का होगा जल्द निष्पादन। झारखंड में आंगनबाड़ी से जुड़ी जो भी मांग है उसे पूरा किया जाएगा। भारत सरकार बच्चों खासकर महिलाओं को अपनी योजना निर्भय फंड से जोड़ने वाली है। साथ ही साथ मातृ वंदना योजना सरकारी संस्था में वर्किंग औरतों के लिए क्रैच सुविधा, नए हॉस्टल का निर्माण भी किया जाएगा। अगली खबर, देश में बीते 24 घंटे में 18,193 नए कोरोना केस आए। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट मिलने पर आज होगी मीटिंग। देश में कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में मामूली कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब एक नया वेरिएंट मिलने के बाद आज अहम बैठक होगी। चिंता इसलिए जताई जा रही है क्योंकि देश में अब तक सिर्फ 4.80 करोड़ लोगों ने ही बूस्टर डोज लगाई है, जबकि 63 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज लगवाए 6 महीने हो चुके हैं।
तो दोस्तों झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर